गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन VB.NET में पिछली क्लास में अपन ने जो टॉपिक चल रहा था अपने पास लूपिंग चल रहा था। तो लूपिंग हमने बताया था, लूपिंग क्या होती है कि किसी कंडीशंस के आधार पर किन्हीं स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटेशन हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। और लूपिंग में हमने आपका पहला पार्ट देखा था फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने बताया था स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू, और ये क्लोज किससे होता है, नेस्ट से। आज अपने पास दूसरा लूप अपने पास है, उसको अपन बोलते हैं व्हाइल लूप, व्हाइल और एंड व्हाइल। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइल एंड व्हाइल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन इसका पहले होता है, कंडीशंस आती है कि ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ये आपका क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आज अपन देखते हैं व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप पे अपन काम कैसे करते हैं उस पर आज अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्लियर? तो चलते हैं VB.NET को ओपन करते हैं। सबसे पहले VB.NET को ओपन किया, उसके बाद अपन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या अपन पुराना कोई बना उन्हीं में बनाना है फॉर्म। तो देखिए डेमो कलर चेंज का बनाया था, अपन इस पर क्लिक कर देते हैं तो रिसेंट वाले में ये देखिए मिल जाएगी, हमारे सोल्यूशन फाइल आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसी में एक फॉर्म ले लेते हैं और अपन आज व्हाइल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्लियर? कुछ पुराने प्रोग्राम्स अपने देखे उनमें है, उनको कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर दिया करिए, व्हाट्सएप पे कर दिया। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ से विंडोज़ फॉर्म लिया। देखिए विंडोज़ फॉर्म जब आप लेते हैं तो हमने कुछ स्टूडेंट कहते हैं फॉर्म नहीं रन कर रहे, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको अपना यहाँ से स्टार्टअप फॉर्म लेना है। तो हमें स्टार्टअप फॉर्म कौन सा लेना है, टू। आज हमें किस पे फॉर्म पे काम करना है, टू फॉर्म पे काम करना है, टू दूसरे वाले। तो यहाँ से ले लिया, डिज़ाइन आ गया। अब इस फॉर्म पे अपन को आज व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाना। सिंटेक्स अपन ने देखा क्या आता है अपने पास, व्हाइल, कंडीशंस और स्टेटमेंट्स, और उसके बाद ये क्या हो जाता है हमारा एंड व्हाइल। तो अपन यहाँ पे इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या, सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं अपन, एक लेबल लिया, इसको भी जरूरत नहीं, चलिए हटा देते हैं। एक अपन टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ठीक। इस टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, मल्टी लाइन। उसके बाद अपन एक बटन रखते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर अपन देते हैं व्हाइल। क्या देते हैं, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, VTN व्हाइल, ठीक है। उसके बाद इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टी में गए TXT, जो भी आपको देना है, TXT RS, रिजल्ट के लिए RS, ठीक है। अब अपन इसके क्लिक इवेंट पे जाएंगे, तो डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इवेंट खोलने का तरीका और है, यहाँ पे जैसे लिखा ना ये इवेंट, तो यहाँ से आप लेंगे फॉर्म, ठीक। जैसे यहाँ पे इवेंट किसका, फॉर्म लिखा, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, किसका इवेंट लेना है, बटन का क्लिक इवेंट। तो ये बटन आ गई, और यहाँ से आप इसका कौन सा इवेंट, देखिए सारे इवेंट्स, कौन सा इवेंट पे काम करना है आपको, क्लिक इवेंट। तो सी दबाएंगे, देखिए क्लिक इवेंट। यहाँ से भी इवेंट्स को ओपन कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। डबल क्लिक कर दीजिए, उस इवेंट पे पहुँच जाएंगे, नहीं तो यहाँ से भी आप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे हमारे पास आ गया, अब हम इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है, सिंपल पहला प्रोग्राम। तो I एस इंटीजर, तो I हमें कहाँ से चलाना है, 1 से। व्हाइल कहाँ तक जाना है, हमने दे दिया I लेस देन इक्वल टू 10, I लेस देन इक्वल टू 10। ये देखिए एंड व्हाइल आ गया हमारा। हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, txtrs.text एम्परसेंड या प्लस लगाएंगे, इसी में वैल्यू प्रिंट कराएं, और I क्या दे दिया, I एम्परसेंड BB, क्या करते न्यू लाइन, BB CLF न्यू लाइन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, I प्लस इक्वल टू 1, यानी I, इसका मतलब क्या है, इसको दो तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या I
इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। देखिए इसमें कंपाइलेशन रन दोनों एक साथ हो जाए, बिल्ड लिखा ना, अगर कोई कंपाइलेशन टाइम एरर आएगी तो ये यहाँ से आपको बता दे। वाइल किया, ये देखिए आपका 1 से 10 तक नंबर आपके पास प्रिंट होके यहाँ पे आ गए। ये देखिए एक प्रोग्राम आपको बन के तैयार हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में हम इस प्रोग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये हमारा एक आउटपुट के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? आउटपुट के लिए। हमने यहाँ पे रखा टूल बॉक्स। हम क्या चाहते हैं कि कोई नंबर इनपुट करें, उस नंबर का रिवर्स नंबर हमारे पास आना चाहिए। क्या नंबर आना चाहिए? रिवर्स नंबर हमारे पास आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट कराने के लिए इसका यूज किया टेक्स्ट बॉक्स का, और ये हमने यहाँ से बना रख दिया आउटपुट के लिए। काय के लिए? आउटपुट के लिए। हमने यहाँ पे दिया एंटर द नंबर। क्या दे दिया इसका टेक्स्ट? एंटर द नंबर। क्या कर दिया? एंटर द नंबर। कोई भी नंबर आप यहां से एंटर कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में नंबर इनपुट करें, तो हमने इसका नाम दे दिया txt नाम। क्या दे दिया? txt नाम। इस बटन को हमने इसका नाम सेंड कर दिया रिवर्स। ये रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं व्हाइल लूप की जगह इसका नाम कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स क्या नाम कर दिया हमने इसके? रिवर्स। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, अब नंबर इनपुट का वेरिएबल्स ले लेते हैं अपन। डिम एन आर, एन और आर एज इंटीगर, एज इंटीगर। ठीक, एक ले लेते हैं डिम एस एस एच स्ट्रिंग। ठीक, एस एस स्ट्रिंग। उसके बाद अपन ने क्या किया, वैल्यू किस में इनपुट करा रहे हैं? एन में। तो एन डॉट टीएक्सटी नम डॉट टेक्स्ट। वैल्यू किस में आ गई हमारी? एन में आ गई। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल एन क्या लगाया? एन नॉट, नॉट का सिंबल ये लगाते हैं, नॉट जीरो। जब तक जीरो नहीं मिल जाता तब तक क्या हो जाए? आर। मॉडुलस के लिए क्या लगाते हैं इसमें? एन मॉड किससे? 10 से। एक एक नंबर यहां से निकालना चालू कर दे। ठीक है, और यहां पे हमने क्या कर दिया, str प्लस इक्वल टू आर। आर इसमें हमने क्या करा लिया? ऐड कर दिया। आर को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। आर को हमने ऐड कर दिया। क्लियर? आर को हमने, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिया? एस। एस हमने देखिए ऐड करा लिया। एस में एक एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक एक वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐड। उसके बाद हमने क्या की? एन एन डिवाइड बाई 10, एन डिवाइड बाई 10। क्लियर? वही सी वाला कॉन्सेप्ट। यानी अगर हमने डाला इसमें 115 तो 15 में से क्या निकालेगा? 115 5 निकालेगा। 5 कहाँ साइन कर देगा? एस में। फिर ये हमारे पास बचे कितने कितने? 115 में 10 को डिवाइड करो तो कितना बचे जाएगा हमारे पास? 11 बचेगा, और फिर 11 यहाँ पे आएगा एन में, और फिर डिवाइड करेगा कितना मिलेगा? 1। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? टीएक्सटी rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया? एस डॉट टू स्ट्रिंग। इसको टू स्ट्रिंग इसलिए कर देते हैं, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करा देते हैं? स्ट्रिंग। ऑलरेडी स्ट्रिंग है। अब यहाँ से इसको रन करा दीजिए। अब हमने यहाँ पे डाला 1 2 1
वैल्यू हमारी रिवर्स होके आके प्रिंट हो गई। क्लियर? तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर को रिवर्स करा सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हमने डाला यहाँ पे 1 2 3 तो n नॉट इक्वल टू 0, यानी भी 0 नहीं है, तो 123 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा? 3। 3 हमारे स्ट्रिंग में ऐड होके आ गया। अब हम 123 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? कितना बचेगा? बच की वैल्यू आएगी 10, 12 बचेगा कि नहीं बचे? 3 हमारा क्या चला जाएगा? निकल जाएगा। उसके बाद हम फिर 12 को डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 2 को फिर जोड़ के देंगे, फिर हमारे पास 12, 12 फिर 10 का भाग देंगे तो हमारे पास बचे कितना? 1। 1 का मॉडुलस कितना होगा? 1। और वैल्यू को लास्ट में हमने प्रिंट कर। ये देखिए, हमारा पहला प्रोग्राम हमने रिवर्स नंबर करने का प्रोग्राम हमने किससे बना दिया? व्हाइल लूप से बना दिया। किससे बना दिया? व्हाइल लूप से। क्लियर? अब देखिए, इसी में एक प्रोग्राम ये है कि हम जितने भी नंबर इनपुट करें उन नंबर्स का सम करके दें। यानी नंबर जैसे हमने इनपुट किया 123, तो 123 1 2 कितना हुआ? 3, 3 और 3 कितना हुआ? 6। यानी उन नंबर्स का ये क्या करके दें? हमको सम करके दें। डिजिट्स का सम कराना। किसका सम कराना? डिजिट्स का। तो अपन ने यहाँ पे एक बटन रखी, कंट्रोल, यहाँ पे बटन ले लिया अपन ने एक और, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसका कर दिया हमने सम। क्या कर दिया? सम। और यहाँ पे इसका भी नाम क्या कर दिया हमने? btn सम। क्या करे? btn सम। क्लियर? उसके बाद कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमारे पास, डिम n, वेरिएबल बनाए n, कॉमा सम, कॉमा मॉडुलस रिमाइंडर के लिए s, इंटीग्रल वेरिएबल बना लिए, n इक्वल टू वैल्यू इनपुट करा लिए, n इक्वल टू txt num डॉट टेक्स्ट। ठीक है? ये str फंक्शन हमने आपको बताया था ना, याद था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें ये r और str किस में है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और n के बाद हमने क्या किया? सम इक्वल टू 0। अगेन कंडीशन लगा दी हमने, while क्या दिया? n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं मिल जाती, r इक्वल टू n मॉड 10, सम इक्वल टू सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस r को हमने इसमें ऐड करा लिया। और यहाँ पे क्या कर दिया? n इक्वल टू, ये वाला ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ये वाला क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू देता है। मैंने बताया था ऑपरेटर हमेशा कौन सा? ये वाला लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कितना? 10। क्लियर? लास्ट में अपन आए txt rs डॉट सम प्रिंट करा लेंगे, rs डॉट सम। अब अपन ने डाला, कंपाइल किया प्रोग्राम को, अपन ने डाला, कितना आना चाहिए? 1 2 3 3 3 6 3 4 10। देखिए नंबर का कितना सम आ गया हमारे पास? 10 आ गया। इस टाइप से देखिए हमने ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से बना लिया। ठीक है? अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कोई नंबर इनपुट करें और वो नंबर चेक करके बताए आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक प्रोग्राम और आपको बताते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका बताते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग का। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? कंट्रोल X, एक बटन और रखा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया आर्मस्ट्रॉन्ग। किसका नंबर? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे इसका क्या कर दिया? btn। ठीक है? अब इसके हम क्लिक इवेंट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे भी अपन कितने वेरिएबल बनाएंगे? इतने ही वेरिएबल लेंगे। डिम, एक ही कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं भी, n
आर सम और एक टी एस इंटीगर, क्या कभी एस देखिए कॉमा नहीं लगाया तो एरर दे रहा था, अपने आप विंडो नहीं आ रही थी ना, ये एस अब देखो आ रहा है इंटीगर, ये देखिए यहीं पे बता दिया गलती आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एन इक्वल टू txt num डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया वैल्यू इनपुट हो गई, सम इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया 0, सम इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया t इक्वल टू कर दिया n, t इक्वल टू क्या कर दिया n, वाइल n, फिर वही नॉट, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता 0, हम क्या करेंगे r इक्वल टू n मॉड 10, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सम इक्वल टू अगर याद हो हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या निकालना पड़ता है, किसी वैल्यू का क्यूब निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए हमने एक मेथड बताया था डॉट पावर, क्या होता है डॉट, अगर याद हो पावर, किसका निकालना है अपन को, जो शेष फल आ रहा आर, कितना निकालना है इसका 3। तो ये क्या हो गया आपका, इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सम इक्वल टू सम प्लस कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं कि ए ऐसे भी कर सकते हैं ना, आर इंटू आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा हमने इसको किस में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर का यूज कर लिया, यानी जो भी हम शेष फल आएगा उसका ये पावर करके इसमें सम कर देगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, n डिवाइड इक्वल टू 10, n को कितने डिवाइड कर दिया हमने 10 से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, इफ क्या आपको मालूम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर हमने पहले डाला है वो सम के बराबर है, देन तो नंबर हमारा क्या है txt rs डॉट टेक्स्ट, तो मैसेज क्या जाए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्या जाए इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, सम m% is a Armstrong number, is a Armstrong number, else नहीं तो क्या आ जाए हमारे पास, अब ये हम इसको थोड़ा तो है इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये प्रोग्राम आप C++ में करा चुका हूं उनका कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। अब इनको रन किसमें, इसमें कैसे बनाना, अब जैसे हमने डाला यहाँ पे 153, कैसा नंबर है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्लियर। हमने डाला 151, कितना डाला 151, तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखिए हमने आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बना दिया, तो पूरा प्रोग्राम हमने बना दिया। अब देखिए एक लूप और हमें यहाँ पे बता देते हैं, डू लूप का एक सिंटैक्स किसका बता दें, डू लूप। तो डू लूप में हमारी कंडीशन कहाँ आती है, नीचे आती है, डू लूप में कंडीशन हमारी कहाँ आती है, नीचे। तो इसी फॉर्म में सिंटैक्स बता देता हूँ, कंट्रोल बटन। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं अपन डू लूप, किसका ले लेते हैं, डू लूप। तो यहाँ पे अपन दे दिया डू हाई, क्या दे दिया डू हाई, और यहाँ पे दे दिया btn डू, ठीक। कंडीशन इसमें कैसे लगाएंगे अपन, गेम एक बना लेते हैं I एज इंटीगर, I इक्वल टू 1 डू, लूप आ गया। यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, कहाँ पे रोकना अपना, डू
लूप भाई कंडीशन दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 5, क्या दिया 5, और यहाँ पे क्या कर दिया txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई को प्रिंट करा लिया, और नई लाइन के लिए बीबी CRL क्या दिया बीबी एम्परसेंट बीबी CRL, ठीक। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में एक कितने के इंक्रीमेंट कर देंगे, हम कंपाइल किया, ये देखिए हम इस टाइप से हम इस भाई लूप को बनाते हैं। तो इन प्रोग्राम को आप लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएंगे सभी लोग, ठीक है। थैंक यू।